राशिद अली गेट के रहने वाले हैं अमल लोनी। उनके द्वारा एक तहरीर देकर के मुकदमा थाना अंकुर विहार पर दर्ज कराया गया अपने पुत्र आदिल की हत्या के संबंध में। इस संबंध में जब घटनाक्रम पूरा ये है कि दिनांक 17 अगस्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7 अंकुर विहार थाना। यहाँ पर एक मुकदमा दर्ज होता है। मुकदमा होता है एक युवक जो घायल अवस्था में वार्ड नंबर 24 गौशाला के निकट मिलता है। पुलिस द्वारा घायल को अस्पताल पहुंचाया जाता है। परिजनों को सूचना दी जाती है। कुछ दिन बाद इलाज के दौरान युवक की मौत हो जाती है। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि आखिर इस युवक को किसने मारा, युवक को मारने वाले कौन लोग थे। पुलिस सबका पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप देती है और शुरू करती है जांच जिससे कि कातिल सामने आए। अंकुर विहार पुलिस की जांच कामयाब होती है। कुछ दिन बाद पुलिस दोनों आरोपियों को पकड़ लेती है। जानकारी लगती है मोबाइल के कारण युवक की हत्या की गई। समीर नामक युवक के द्वारा मृतक युवक को बुलवाया गया था और उसके बाद समीर चला गया। बाकी लोग शराब पीने लगे, नशा करने लगे। इसी दौरान कुछ कहासुनी उसी मोबाइल चोरी को लेकर होती है। मोबाइल चोरी को लेकर हुई कहासुनी में जिस पर आरोप थे चोरी के, युवक दूसरे युवक पर हमला कर देता, उसका साथी भी होता है। दोनों मिलकर ईंट से युवक की हत्या कर देते हैं। पुलिस को घटना का खुलासा एक चुनौती थी, लेकिन उसने वह चुनौती सकुशल पूर्ण की और हत्या का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। जहां देखा गया कि अंकुर विहार एसीपी ज्ञान प्रकाश राय द्वारा इस हत्या के खुलासे का विवरण दिया गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया ज्ञान प्रकाश राय ने कि किस तरह ये हत्या हुई। क्या कहा सहायक आयुक्त ज्ञान प्रकाश राय ने, देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। दिनांक 25 सितंबर को श्री असगर है जो कि राशिद अली गेट के रहने वाले हैं अमल लोनी। उनके द्वारा एक तहरीर देकर के मुकदमा थाना अंकुर विहार पर दर्ज कराया गया अपने पुत्र आदिल की हत्या के संबंध में। इस संबंध में जब घटनाक्रम पूरा ये है कि दिनांक 17 अगस्त 2025 की शाम को जब इनका पुत्र घर पे वापस नहीं आया तो इन्होंने वहाँ पे तलाश किया। अगले दिन सुबह 18 अगस्त को भी तलाश किया। शाम को सूचना एक पुलिस को मिली थी कि एक व्यक्ति घायल अवस्था में एक समाधि स्थल है जब्बार गार्डन थाना अंकुर विहार अंतर्गत, वहाँ पे पड़ा हुआ है। वहाँ से उसकी पहचान आदिल के रूप में हुई तथा उसको 50 सही अस्पताल लोनी में पहले दिखाया गया। वहाँ से रिफर करके वो जीटीबी गया दिल्ली में, जहाँ उपचार के दौरान उसकी 19 अगस्त की भोर में 4 बजे मृत्यु हो गई थी। इनिशियली उसके माथे पे कुछ चोट के निशान दिख रहे थे, बट जब इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें स्ट्रेंगुलेशन आया। स्ट्रेंगुलेशन की वजह से इसका ब्रेन डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई थी। सर, आरोपी कौन है और ये मारने का मकसद क्या था? इसमें एक इसका मित्र समीर था जिसने इसको शाम को पहले बुलाया था। दोनों की मुलाकात हुई थी, आपस में बातचीत थी, उसके बाद दोनों अलग हो गए थे। फिर जो मृतक आदिल है उसकी मुलाकात नौशाद और तवाब, ये 2 लड़के हैं जो कि युवक हैं, बल्कि उसी नसबंदी कॉलोनी के ही हैं। उनसे इसकी मुलाकात हुई, फिर आपस में इनकी वहाँ पे बातचीत हुई। पहले से जानते थे, बट तवाब से इसका पहले का कुछ विवाद था, पैसों के लेन देन का और फ़ोन को लेकर के कुछ झगड़ा था। तो रंजिश तवाब इससे पहले से रखता था और उसी दौरान बातचीत में ही कुछ इनकी आपस में विवाद हुआ। उसके बाद तवाब और नौशाद ने मिलकर के घटना कायम कर दी।